हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। इससे पहले आपको स्टोरी कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही यदि कुछ सजेशन है तो वो भी वेलकमिंग है। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनु अपने पिता को कन्फ्रंट करती है, जो ट्रस्टी बोर्ड के हेड भी होते हैं। जिसके बाद अनु के पिता उसे चेतावनी देते हैं। अनु के पिता ने कहा था कि यदि वो मिसेस कराल से दूर नहीं होती तो मजबूरन उन्हें मिसेस कराल को इस स्कूल से हटाना होगा। अब आगे। सुबह का समय था। स्कूल के हॉलवेज में हमेशा की तरह रौनक थी, लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग होने वाला था क्योंकि अनु ने कुछ फैसला लिया था। आखिर क्या था ये फैसला? अनु हमेशा अकेली चलती थी, लापरवाह अंदाज में सबको इग्नोर करते हुए, जैसे अथॉरिटी उसकी होने वाली हो। लेकिन आज वो अकेली नहीं थी, जिसके बाद सबकी निगाहें अनु पर रुकती है, और साथ ही अनु के साथ खड़े उस लड़के पर, आदित्य। अनु आदित्य के साथ थी, स्कूल का सबसे हैंडसम और चार्मिंग बॉय, जिसके पीछे हर लड़की दीवानी थी। हर लड़की उसे डेट करना चाहती थी। लड़कियों की आंखें हैरान थी। लड़कों को आदित्य से जलन हो रही थी क्योंकि आदित्य आज अनु के साथ था। वो अनु जिसके कदमों में फूल बिछाने को लड़के तैयार रहते थे। कब हुआ ये सब? किसी ने फुसफुसाकर कहा। अनु और आदित्य साथ? हाउस पॉसिबल? लेकिन अनु को इन फुसफुसाहटों की परवाह नहीं थी। वो तो बस जानबूझकर जोर से हंस रही थी, जैसे वो काफी खुश हो। आखिर इस हंसी की वजह क्या थी? मिसेस कराल स्टाफ रूम में थी जब अनु उनके कमरे के पास से गुजरती है। आदित्य की बाहों में बाहें डाले उन्हें बाहर अनु की हंसी की आवाज सुनाई दी। अनु के एक धड़कन को मिसेस कराल पहचान सकती थी। ये तो फिर भी उसकी हंसी थी। उनके हाथ में पकड़ा पेन जैसे रुक गया। ये कौन है? उन्होंने सिर उठाया और खिड़की से देखा। अनु किसी और के साथ, वो भी इतनी खुश। कराल के होठ सख्त हुए, हाथ कसकर मुट्ठी बांधने को मजबूर हुए, जैसे किसी ने उनके अंदर कुछ मरोड़ दिया हो। लेकिन कराल को इस फीलिंग को इग्नोर ही करना था। आखिर कराल टीचर जो थी, लेकिन कराल एक चीज भूल रही थी, वो इंसान भी तो थी। फीलिंग से बचने के कोई रास्ते नहीं होते। या तो अपना लो या फिर वो तुम्हें अपना लेगा। लंच ब्रेक के दौरान कैफेटेरिया हमेशा से अनु के लिए एक बोरिंग जगह थी, लेकिन आज तो माहौल बदल रखा था अनु ने। आदित्य के साथ बैठी वो खिलखिला रही थी। तुम स्ट्रॉन्ग हो अनु। आदित्य ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा। अनु ने चंचलता में कहा, आई एम? तुम्हें पहले नहीं पता था? मुझे कभी नहीं लगा था कि हम दोनों। आदित्य बात पूरा करने ही वाला था कि अनु ने बीच में बात काटी कि हम दोनों एक साथ बैठेंगे। मगर उस टेबल से कुछ दूर किसी के हाथ की कॉफी तो ठंडी हो रही थी। मन तप रहे थे, दिल जल रहा था, लेकिन कॉफी तो ठंडी ही हो रही थी। मिसेस कराल, वो वहां अकेली बैठी थी। अनु की खिलखिलाहट उनकी सोच को चीर रही थी। क्या हो रहा है ये सब? उनका दिमाग कह रहा था कि अनु सिर्फ एक स्टूडेंट है और यह उसका बदला हुआ मूड। लेकिन दिल को इन सब से फर्क क्यों पड़ रहा था आखिर?
शाम को अनु क्लास से बाहर जा रही थी जब कराल ने उसे रोका। मिस अनु मित्तल। अनु रुकी, लेकिन उसने ना तो नेहा कराल की आंखों में देखा और ना ही अपनी शरारती मुस्कान देखी। अनु के अंदर जैसे सब कुछ बदला बदला सा था आज। जी मैम। मैम, इतनी फॉर्मेलिटी, कराल मन में सोच रही थी। तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं आया अभी तक। अनु हल्के में मुस्कुराई। सॉरी मैम, कल सबमिट कर दिया जाएगा। कराल के होठ कस गए। क्या हुआ अनु, क्या करने की कोशिश कर रही हो? अनु ने हल्के से कंधे उचकाए। जी रही हूँ, आदित्य की तरफ देखते हुए जानबूझकर ने कहा, जो बाहर अनु का इंतजार कर रहा था। जिंदगी जीना इसे ही कहते हैं ना, और मेरी वजह से आपको काफ़ी परेशानी हुई। पिछले दिनों मैंने आपको काफ़ी परेशान किया था, इसके लिए आई एम सॉरी। अब आपको इम्प्रेस करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। वो बचपना था जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। उन शब्दों ने जैसे कराल की धड़कनें रोक दी थी। अनु चली गई, लेकिन कराल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी छोड़ गई। महबूब का नजरअंदाज इस कदर भी ना खटके। सांसें आती जाती रहे पर धड़कनें रुकने सी महसूस हो। रात को कराल अपने अपार्टमेंट के शीशे के सामने खड़ी थी। पूरे दिन की सारी बातें उसके आंखों के सामने गुजर रही थी। खुद को गौर से देखते हुए नेहा कराल जाने किस सोच से खुद को निकालने की कोशिश में लगी थी। इतना आसान है क्या इश्क से निकाले जाना? इतना आसान है क्या महबूब का नाम मिटाए जाना? क्यों अनु, क्यों तुम्हें किसी के साथ देखकर मेरी सांसें रुक रही हैं? क्यों उसकी हंसी अब मेरे लिए सुकून नहीं बेचैनी बन रही है? कराल ने खुद को समझाने की कोशिश की। सी इज जस्ट माय स्टूडेंट। लेकिन शीशे के सामने खड़ी वो आंखें, उन आंखों की बेचैनी कोई और कहानी ही दोहरा रही थी। और पहली बार उन्होंने वो सच मान लिया जिसे अब तक नेहा कराल छिपा रही थी। मुझे अनु से फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा जितना एक टीचर को पढ़ना चाहिए। मैंने सोचा था कि वो बचपना है, पर क्या होगा अगर वो मेरी हकीकत बन गई हो? कराल जाने कितने बड़े उधेड़-बुन में फंस चुकी थी। अनु का एक पल में बदल जाना उन्हें इस तरह चीर कर रख देगा, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मैंने खुद को समझाया बहुत कि तेरा कोई हक नहीं मुझ पर जब तुझे किसी और के साथ देखा, ये दिल तड़प उठा बेइंतहा। स्कूल के कॉरिडोर में जब भी मिसेस कराल की नजर अब अनु पर जाती, हमेशा उसे आदित्य के साथ हंसते हुए, फिजूल की बातें करते हुए या जानबूझकर कराल को इग्नोर करते हुए देखा जा रहा था। अनु क्लास में लेट आती थी पहले, लेकिन उसकी आंखें कराल को ढूंढती थी तब। लेकिन अब समा बदल चुका था। उसके दिल की गहराई तो महसूस कर, जिसने अपने आप को कभी कुर्बान तुझ पे किया था। अब वो समय पर आती थी, लेकिन नजरें कराल को देखती भी नहीं थी। कुछ तो है, कराल ने खुद से कहा। वो क्लास में लेक्चर तो दे रही थी, लेकिन बार बार उनका ध्यान अनु की तरफ खिंच रहा था।
अनु ने एक भी बार उनकी तरफ नहीं देखा था। यूं नजरअंदाज न कर, इस कदर हमें बेहाल न कर। जब कराल ने उनसे एक सवाल पूछा तो अनु उसका जवाब भी नहीं दे सकी, बस आदित्य के तरफ देखा, मुस्कुराई और सॉरी बोलकर नोट्स में कुछ लिखने लगी। कराल के अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, आग जैसे धधकते जा रहे थे। समा जैसे बंधता जा रहा था। अब तड़पने की बारी नेहा कराल की थी। ये लड़की मुझसे खेल रही है, लेकिन क्यों? लंच टाइम में कराल स्टाफ रूम की तरफ जा रही थी जब उसने वो देखा जो उन्हें नहीं देखना था। अनु और आदित्य एक साथ कैंटीन में बैठे थे। आदित्य की शर्ट के कॉलर पर अनु अपने हाथ फेर रही थी और दोनों जोर से हंसने लगे। कराल की तो मानो जिंदगी थम गई हो उस समय। उसकी ये मुस्कान, उसके चेहरे का नूर, क्या सच में ये आदित्य के लिए है? नेहा कराल जैसे इन बातों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, एक अजीब सी कंपन। अनु ने जानबूझकर आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और उसके बेहद करीब होकर उसके कान में कुछ कहा। आदित्य की हंसी गूंज रही थी और अनु की नजरें हल्की सी ऊपर उठते ही सीधे कराल की आंखों से मिलती है। टकराव आंखों का था, बिजलियां दिलों पर गिर रही थी और फिर अनु ने आंखें फेर ली। कराल की सांसें रुक गई, शरीर ठंडा पड़ गया। देखकर अनदेखा करना क्या होता है। कोई इस कदर भी ना तड़पाए महबूब को मेरे। शाम को जब कराल घर पहुंची तो उनके पिता कराल का इंतजार कर रहे थे। कराल के उसके फादर के साथ संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। क्या चल रहा है तुम्हारे स्कूल में? नेहा के पिता ने सख्त लहजे से सवाल किया था। क्या मतलब? कराल ने बैग टेबल पर रखते हुए कहा। तुम्हारी और अनु की अफवाहें अब ट्रस्टी बोर्ड तक पहुंच चुकी है नेहा। कराल का चेहरा सफेद पड़ गया। अनु का जिक्र काफी था उसके रिएक्शन के लिए। तो अफवाह तो किसी के बारे में भी हो सकती है, लेकिन जब अफवाहें किसी टीचर और ट्रस्टी की बेटी के बारे में हो तो हालात बिगड़ सकते हैं नेहा। आप क्या कहना चाहते हैं? पिता की ठंडी नजरों में देखते हुए नेहा कराल ने सवाल पूछे थे। नेहा, तुम फैमिली के लिए तो एक कलंक थी ही। अब क्या तुम्हें सोशल प्रेस्टीज का भी ध्यान नहीं रहा? क्या पूरी तरह से हमें बर्बाद करना चाहती हो? हमारी इज्जत का तमाशा बनाना चाहती हो तुम? नेहा का दिल अंदर तक हिल गया था। जिस पिता की आंखों में कभी वो खुद के लिए प्राउड देखा करती थी, आज उनके होठों से ये शब्द उस पर बिजली गिरा रहे थे। क्या उनकी आवाज धीमी हो गई? अनु से दूर रहो, वरना तुम्हें इस स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। कराल ने गहरी सांस ली थी। आखिर कितनी तकलीफें सह सकती है। इस दिल पर अब तो कोई रहम कर दे। अगर मैं दूर ना जाऊं तो पापा। अनु के पिता खुद तक इस बात को तय करेंगे। मेरा काम तुम्हें आखिरी चेतावनी देना था। दूसरे दिन कराल अपने ऑफिस में बैठे अपने पिता की बातों को सोच रही थी। कराल के ऑफिस में अनु के पिता का फोन आता है। मिस कराल, मेरी बेटी की जिंदगी से दूर रहिए। कराल चुप थी।
अनु को मेरे मुताबिक चलना पसंद नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसे गलत राह पर जाने दें। उसके फादर होने के नाते उसके लिए क्या सही है ये मैं बेहतर जानता हूँ। गलत। नेहा कराल का गुस्सा मानो बढ़ गया था। आखिर कितने ही जुबान से वो खुद के लिए गलत शब्द सुन सकती थी। हाँ गलत, और अगर आप समझदार हैं तो उसे छोड़ दीजिए, वरना नौकरी ही नहीं आपको इस शहर से भी जाना पड़ेगा। फोन कट चुका था और इसके साथ ही जैसे नेहा कराल के अंदर वो बातें घूम रही थी, आपको इस शहर को भी छोड़ना पड़ेगा। आखिर अब क्या करने वाली थी कराल? बेचैनी बढ़ती जा रही थी, दर्द मिलते जा रहे थे। एक नज़र जो उसे कभी राहत देती थी वो भी अब उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी। क्या यही था इनकी कहानी का अंत, या फिर होना था कुछ ऐसा जो इनके दिलों की सबसे बेहतरीन कहानी लिखता? जानने के लिए सुनते रहें अगला एपिसोड। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।